नमस्कार दोस्तों, 12,460 में कितने चयनित अभ्यर्थी अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती जल्द पूरी हो और हमें नौकरी प्राप्त हो। साथ में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो चयनित हैं उनको नौकरी मिले, जिस कारण से बची हुई सीटों पर सेकंड काउंसलिंग हो और हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो। तो इन दोनों से संबंधित प्रश्न है कि संख्या की बात आती है तो संख्या की बात अभ्यर्थी लगातार योर न्यू डायरेक्शन चैनल पर पूछते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी। लेकिन वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो सही बातें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर तरह की इम्पोर्टेंट भर्ती की इन्फॉर्मेशन सही अपडेट मिलती रहेगी। शेयर ज़रूर करिएगा ग्रुप्स में। साथियों, कमेंट के माध्यम से अपनी भी आप राय बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल जो डेटा है, जो प्राप्त जानकारी है, उसके आधार पर हम आपको संख्या देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 में शुरू हुई, उस समय भर्ती प्रक्रिया रुक गई। लगभग 2 साल बाद फिर से 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। तब अगर हम बात करें कि जो 51 जनपद के चयनित थे हाई मेरिट के, जिन्होंने सिलेक्शन पा लिया, और उन्हीं से जो और हाई मेरिट के अभ्यर्थी थे जो कि 0 जनपद के, वो 5,600 कुछ अभ्यर्थी थे। जी हाँ, 5,650 आप मान सकते हैं। इतने चयनित अभ्यर्थी उस समय तक थे, क्योंकि उस समय तक, उस 2 साल 1.5 साल के अंतराल में किसी भी प्रकार की कोई भी नई भर्ती नहीं आई थी और ना ही वह पूर्ण हुई थी। 68,000 आई थी लेकिन पूर्ण नहीं हुई थी, जिस कारण से उस समय तक टोटल इतने अभ्यर्थी थे 0 जनपद के जो नियुक्ति हासिल करते, अगर 0 जनपद पर रोक न लगी होती तो। लेकिन उसके बाद 4 महीने बाद 68,000 भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण भई, जिसमें लगभग 1,500 से 2,000 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए। लगभग 1,500 तो हो गए। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी हाल ही में नियुक्ति पत्र दिया गया, इसमें हजारों अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए। इसके अलावा बहुत सारी उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां, जो 1-2 भर्तियां हुई, बहुत सारी नहीं 1-2 हुई, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी, या अन्य स्थानों पर जगह जगह सरकारी विभागों में अभ्यर्थी नौकरी पा चुके। उसके आधार पर अगर देखा जाए तो इस समय जो 0 जनपद के चयनित अभ्यर्थी हैं वो लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में ही बचे हैं, बल्कि 3 से 3,500 के बीच में ही अभ्यर्थी बचे हुए हैं। यानी कि आज के समय में अगर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी तो लगभग 3,500 चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर लेंगे, ये उम्मीदें हैं। अब लगभग 4.5 पहले से और 3 ईयर का लगभग 8,000 अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके होंगे सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद। उसके बाद भी आप मान के चले 4,460 यानी कि 4,500 सीटें बचने वाली हैं। ये 4,500 जो सीटें हैं ये सेकंड काउंसलिंग में प्रयोग में लाई जाएंगी, क्योंकि पिछली जो भर्तियां होती थी उसमें सेकंड काउंसलिंग अवश्य होती थी। उसी आधार पर इसमें सेकंड काउंसलिंग होगी। इस सेकंड काउंसलिंग में मल्टीपल का जो अभ्यर्थी है, जो प्रथम वरीयता में नहीं आ पाया, वो भी आ सकता है। साथ में 51 के जो अचयनित हैं, जो बाहर हो गए, वो भी किसी भी ज़िले में काउंसलिंग करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अपने ज़िले में। साथ में 0 जनपद के अभ्यर्थी जो कम मेरिट के कारण बाहर हो गए या गलत ज़िलों में उन्होंने आवेदन कर लिया, वो भी इसमें किसी भी ज़िले में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जा सकते हैं। आवेदन नहीं करना है, आपको जाना ही है डायरेक्ट काउंसलिंग में। तो इस तरह से तीनों प्रकार के अभ्यर्थी किसी भी जिले में सेकंड काउंसलिंग में शामिल होकर इन 4,500 सीटों पर अपनी नियुक्ति पा सकते हैं। और इन 4,500 सीटों पर इतने सेकंड काउंसलिंग में अभ्यर्थी भी नहीं बचे होंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें भी काफ़ी सीटें खाली जाएंगी, क्योंकि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं नौकरी
पा चुके हैं। तो ये कुछ डेटा था, अगर आपको पसंद आया हो, आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। हमारी राय अगर आपको सही लगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।